Yes, ma'am. All right. So first of all, myself is Adiba Fatma and I'm the founder and CEO of Alfaz Educational Foundation. और इंशाल्लाह आज की इस वर्कशॉप में आपके इंस्ट्रक्टर होंगी. सो हमारी वर्कशॉप है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स. सो स्पेसिफिकली जो बच्चे अभी नाइन्थ में हैं या टेंथ में हैं या वो टेंथ क्लियर कर चुके हैं, इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो उनके लिए वर्कशॉप है और इसमें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास मैट्रिक के बाद आगे क्या क्या एजुकेशनल पाथवेज हैं. ठीक है, आप क्या क्या सब्जेक्ट्स आगे ले सकते हैं और उसका आगे क्या स्कोप है. एक ओवरऑल हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. उसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्किल्स जो है वो आज के दौर में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अपने करियर सक्सेस के लिए. आप करियर का स्टार्टअप कैसे ले सकते हैं अभी मैट्रिक लेवल पर. तो आप लोग सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है या आपको आइडिया है व्हाट इज करियर काउंसलिंग. एंड प्लीज आप लोग ऐसा करेंगे चैट बॉक्स में अपने नाम और अपने जो है साथ क्लास यहाँ पे लिख के मुझे बताएं. ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोगों ने गूगल मीट से ज्वाइन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एक नीचे कॉर्नर पे आप देखें बॉटम राइट कॉर्नर पे. ठीक है, राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे आपको एक मैसेज का साइन नजर आ रहा होगा. यहाँ पे आप जाके इसको क्लिक करें और वहाँ पे अपना नेम टाइप करें प्लस अपनी क्लास भी. हरी अप ताकि जल्दी से इसको स्टार्ट करें ताकि हम टाइमली जो है ना इसको एंड भी कर सकें. ठीक है, मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं सारे. ओके, अपने नेम और अपनी क्लास यहाँ पे टाइप करें. हरी अप. जी यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है किसी ने. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप इंशाल्लाह. अभी आप यहाँ पे अपना नेम और अपनी क्लास टाइप करें. हरी अप गाइस. अच्छा, अगर आप माइक में बताना चाहते हैं तो माइक में बता दें, नो वरीज. हरी अप. टाइम नहीं लेना इस पे ज़्यादा ताकि हम आगे कंटिन्यू करें. ओके, राइट. अलीना, बाकी सब भी हरी अप. वॉइस में बताना है तो वॉइस में बता दें, चैट में बताना है तो चैट में बता दें. हरी अप. 27 क्लास 10। ऑल राइट, वेरी गुड 27. और कौन कौन जल्दी से अपना अपना नाम बताते जाए वन बाय वन. ओके, चैट बॉक्स में बता दें. हरी अप. ओके, अच्छा ये होगा ना फिर कि अब आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तब तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. ठीक है, वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन मस्ट है. देखें, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो आप सीख नहीं सकेंगे. ठीक है, सो पार्टिसिपेशन इज द फर्स्ट की टू सक्सेस. और स्पेसिफिकली अभी आपको फिर सर्टिफिकेट भी उसकी बेसिस पे मिलेगा. ओके, सो आइस ब्रेकर एक्टिविटी. अब देखें, आपने आइस ब्रेकर एक्टिविटी हमने ये करना है कि अभी आपने फौरन से एंगेज होना है. ठीक है, यस. मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ओके, सो आइस ब्रेकर एक्टिविटी यानी कि आपका एक आप कह लें कि एक वार्म अप है. आप लोग जल्दी से एंगेज हो. चैट बॉक्स में आप लोग मुझे अपने नाम और अपनी क्लास और अपने इंटरेस्ट वहाँ पे मेंशन करें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंटरेस्ट आपका, वट एवर, क्रिकेट, गेमिंग, रीडिंग, वट एवर. ठीक है, जो भी आपको चीज़ इंटरेस्ट है आपका, राइटिंग, तो आप यहाँ पे मेंशन करें. ठीक है, हरी अप, यू हैव 1 मिनट. 4:10 हो चुके हैं और हमने टाइमली इसको कवर अप करना है इंशाल्लाह. आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है. जी, 27, रैन, अलीज़ा और ताहिर, चीमा, यहाँ पे कौन कौन आप लोगों के नंबर से ऐड हैं. आप लोग सब बच्चे अपना अपना नेम और अपने इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन करें.
Hurry up. Okay. Wow, taekwondo. Very nice. कार एंड स्पोर्ट्स. एक्सीलेंट. ओके. और hurry up, बाकी सब भी जल्दी से एक्टिव हो ताकि मैं आगे चलूँ, नहीं तो आज सारी वर्कशॉप इसी में निकल जाएगी. जी 27. एक्सीलेंट. और बाकी सब. पोइट्री. आपका नेम क्या है? काइंडली मेंशन योर नेम एज वेल. ओके ओके. और बाकी सब भी जल्दी से अपने नेम और इंटरेस्ट बताएं. Hurry up, guys. Okay, so let's move on. Okay, so first of all हमारा first topic है कि understanding self, interests, skills and values. So आप लोग मुझे बताएं कि आप इससे okay, Zen, I like editing, excellent. और बाकी सब भी जल्दी से साथ साथ mention करते रहें and make sure कि आप लोग engage रहें. ठीक है, जितना आप एंगेज होंगे उतनी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, जितना नहीं होंगे तो फिर उस हिसाब से ही आपके साथ शेयर किया जाएगा. सो ओके. सेल्फ. तो आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कभी आपने सुना है या कभी कहीं पढ़ा हो या सुना हो कि सेल्फ अवेयरनेस? एनी आइडिया about understanding self or self awareness? ओके. सो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम करियर की बात करते हैं ना, करियर बनाने की, अपने गोल सेटिंग की बात करते हैं, अपने लाइफ पर्पस को सेट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं. ठीक है, और हमें अपना आप पता होना चाहिए. अपना आप पता होना चाहिए का क्या मतलब है कि हमें पता हो कि रियल बेसिस पे, लाइक एक होता है ना कि हम अजम्पशन अज्यूम कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि शायद हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, या हमारे अंदर ये खामियां हैं, या ये बुराइयां हमारे अंदर, ये हमारे अंदर कमियां हैं. ठीक है, कई दफा होता है कि हम दूसरों के कहने या सुनने की वजह से या दूसरों की सुन के बातें हम इस चीज को समझ लेते हैं. ओके. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? बंद हो गई है. ओके ओके, लेट मी डू इट अगेन. ओके, आई थिंक अब क्लियर होगा. यस मैम शो हो रही है. ओके ओके ओके. सो सबसे पहले ये होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना. हमने उसकी बिना पे अपनी लाइफ को नहीं लेके चलना होता, बल्कि सबसे पहले हमें ये पता हो, हमें रियल बेसिस पे पता हो कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं. ठीक है, हमारी स्किल्स या हम क्या चीज़ ऐसी है जिसे हम अगर पूरा दिन भी करते रहे ना तो हम थकते नहीं हैं, वो क्या चीज़ है. उसके अलावा एजुकेशनल अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे आपको पता हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको इंटरेस्ट देता है. अब अक्सर होता है कि हमें काफ़ी सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं कर होते. कई दफ़ा हमें टीचर की वजह से कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा होता है, बट वो हमारी अपनी चॉइस नहीं होती, वो शायद हमें टीचर की वजह से पसंद आ रहा है. इसका आपको कैसे पता चलेगा? जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को या डिफरेंट एरियाज को आप जब खुद से एक्सप्लोर करोगे ना, खुद से. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टॉपिक उठाया, आप मैथ्स है फॉर एग्जाम्पल, अब मैथ्स का क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है. ठीक है, मुश्किल लगने की वजह से वो समझते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, बट हो सकता है कि अगर वो उसको प्रैक्टिस करें, उसे ट्राई करें, उसे इंटरेस्ट लें और समझें, तो क्या पता वो सबसे अच्छे मैथ्स में हो. ठीक है, तो ये बात होती है कि इस चीज़ का हमें पहले अपना पता होना चाहिए, और जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते हो ना, तब तक आप नहीं कह सकते हो कि ये आपका इंटरेस्ट है या नहीं है. ठीक है, हम अक्सर क्या होता है, हम अपनी सोच की वजह से ही अपने एक हम अज्यूम कर लेते हैं, गुमान हम रख लेते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम जो है ना इस चीज़ को करते हैं कि भाई हमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद. बट असल में क्या, कब आपको पता चलेगा? जब आप उसको करोगे. जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको असल में नहीं पता चलेगा अपना आप, कभी भी आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते. अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड है. ठीक है, और मेरा एक ये था कि लाइक मुझे कंप्यूटर नहीं आता, और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक ना पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, ये मैं ये नहीं कर सकती. बट अब मतलब बीएस लेवल पे जाके लाइक 16 क्लासेस जब मैंने की, तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हूँ बजाय के. अब मेरा ये था कि मुझसे ये स्लाइड्स बिल्कुल मुझे नहीं बनाने आती थी, आप कह लें कि लाइक मैं ये समझती थी कि मुझे नहीं आता या ये मेरी फील्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने कभी इसको ट्राई भी नहीं किया.
बट मैंने जब इसको ट्राई करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं इसको करती रहूँ तो मैं इसको बहुत अच्छा कर सकती हूँ. सो आई रियलाइज दैट. और मुझे कब रियलाइज हुआ? जब मैंने उसको किया. जब तक आपने उसको नहीं करोगे तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा. तो सबसे पहला स्टेप आज का आपने ये सीखा है कि आपने अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, सेल्फ अवेयरनेस लेनी है और आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको असल में क्या इंटरेस्ट कर रहा है. और वो आपको कैसे पता चलेगा? क्या कोई और आपको बताएगा या फिर क्या आप अपनी तरफ से आप एज्यूम कर लेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं? या फिर आप उस चीज़ को करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार वाकई मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकता. ठीक है. तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये हमारी बेसिक है. मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रही हूँ, काइंडली या अपनी वीडियोस और माइक्स म्यूट रखें. मैं इस बात पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपकी बेसिक है. अगर बेसिक क्लियर नहीं होगी ना तो आगे आप फिर सही से अपना करियर चॉइस नहीं कर सकेंगे. ठीक है. ऑलराइट. सो अब हमारी एक छोटी सी सेल्फ असेसमेंट है. सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आप कह लें इसको. ठीक है. लाइक एक्टिविटी कह लें. लेट्स नो योर स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग्स. अभी 2 मिनट है आपके पास. आप लोग ऐसा करें कि अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिखते तो आप बेशक अपने पास कॉपी या पेन आपके पास होना चाहिए. ठीक है. तो वहाँ पे आप एक दरमियान में कॉलम बनाएं. एक साइड पे लिखें स्ट्रेंथ. ठीक है. एक साइड पे आप लिखें ये स्ट्रेंथ और दूसरी साइड पे लिखें शॉर्टकमिंग्स. शॉर्टकमिंग्स लिख लें या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लिख लें. ठीक है. अच्छा, आपने कॉलम बनाना है और एक साइड पे आपने स्ट्रेंथ लिखनी है, दूसरी साइड पे शॉर्टकमिंग लिखना है. अब स्ट्रेंथ वाली कॉलम में आपको जो लगता है ना कि जो आप समझते हो कि आपके अंदर वो खूबी है, कुछ भी है, वट एवर, आपका अच्छा इखलाक है, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, आप गुस्से पे काबू रख सकते हो, कोई भी आप समझते हो ना कि आपके अंदर खूबी है, वो आप लिखो. और दूसरी साइड पे आप वो लिखो जो आप समझते हो कि आपके अंदर कमी है. ठीक है. लेट्स डू इट. यू हैव 2 मिनट्स. इसको थोड़ा सा कर लें ताकि आपको भी इसका आइडिया हो जाएगा क्योंकि अलग से अगर मैंने इसकी आपको असाइनमेंट दे दी तो वो फिर आई थिंक ज़्यादा टाइम लग जाएगा. वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है. बाद में भी इसको, बट अभी 2 मिनट्स में आप कम से कम 3 पॉइंट्स लिख लें. ठीक है. ज़्यादा नहीं तो 3 पॉइंट्स आप लिख लें दोनों के. ओके. सो 2 मिनट तक मैं आपको टाइम दे रही हूँ इसका. एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिख लें. होप सो कि आप लोग इसको लिख रहे होंगे. यू हैव 1 मिनट मोर. ओके. तो किसी ने लिख लिया तो आप शेयर कर सकते हैं. एनीवन? ओके. द लिंक फॉर ओके. अटेंडेंस रीज़ा. ठीक है. अटेंडेंस बेशक आप लोग एट द एंड भी मार्क कर सकते हैं. नो वरीज. जी. एनीवन हैज डन? कोई एक दो भी आप शेयर कर लें, कोई इशू नहीं है. ठीक है. चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर एक दो भी आपने लिख लिए हैं. ये कोई आपका टेस्ट नहीं है, ना कोई आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने हैं या कोई आपकी असेसमेंट नहीं हो रही. ये जस्ट आपके अपने लिए. ठीक है. इट्स फॉर योर ओन सेल्फ अवेयरनेस कि आपको अपना आइडिया हो. ये तो अभी एक शॉर्ट सी बिल्कुल असेसमेंट है.
कम ऑन, हरी अप। ओके, चैट बॉक्स में कोई शेयर करेगा? ओके, एक्सीलेंट 27। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, केयरिंग, वेरी नाइस। और शॉर्टकमिंग्स भी अगर आप बताना चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। कोई यहाँ पे हम जज नहीं कर रहे ना, यहाँ पे कोई आपका कंपटीशन नहीं हो रहा, ठीक है? इट्स जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है? वेरी नाइस मुश्तबा हैदरी। ओके, गुस्से पे काबू नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। ओके, और खूबी ये है कि मैं हर किसी को माफ करता हूँ। वेरी नाइस, जो भी मेरे साथ गलत करता है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। अब देखें, इस तरह से आपको अपना आइडिया होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मुश्तबा ने अगर बताया कि आप गुस्से पे काबू नहीं कर सकता, तो अब फॉर एग्जांपल आपने अब ये नहीं करना कि बस मैं नहीं कर सकता, तो बस मैं नहीं कर सकता और बस ऐसे ही रहना है मैंने सारी जिंदगी। फर्स्ट यू हैव आइडेंटिफाइड योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसको आप, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब आपको पता चल गया ना कि आपके अंदर ये कमी है या ये आपका, इसको आपको मजीद इम्प्रूव करना है, तो अब आप अपना एक गोल सेट करेंगे। इंशाल्लाह वर्कशॉप के एंड सेक्शन में हम गोल सेटिंग के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। गोल सेटिंग कैसे करनी है वो आपको सारा बताऊंगी। सो आप एक गोल सेट करेंगे और आप एक रोड मैप बनाएंगे कि आपने कैसे इसके ऊपर काबू पाना है, ठीक है? और उसके ऊपर फिर आपने वर्कआउट शुरू कर देना है। फिर आपने अपना डेली टास्क रखना है और डेली बेसिस पे अपने आप को चेक करना है। खैर ये इंशाल्लाह एट द एंड तक बातें होंगी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन चीज़ों को करें ताकि हम टाइम नहीं करें। ओके, शॉर्ट टर्म इज एंगर इश्यूज एंड ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है जी। तो यही बात कि अब आपको पता चल गया जब अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आपने इसको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे लाना है कि आपने इसके ऊपर आज से ही काम शुरू कर देना है, ठीक है? आज से ही आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ अबाउट एजुकेशनल पाथवेज एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन। ओके, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देने लगी हूँ कि आपने अगर मैट्रिक कंप्लीट कर लिए तो आगे आपके पास क्या क्या पाथवेज हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप साइंस की तरफ जाएं तो आपके पास प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है? आपको पता होगा प्री मेडिकल में आप बायोलॉजी रखते हैं, आपका मेजर बायोलॉजी होता है। प्री इंजीनियरिंग में आपका मैथमेटिक्स होता है, ठीक है? अगर आपने अगर पता करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो आप वेबसाइट्स पे जाके ना डिफरेंट कॉलेजेस की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे ये भी होता है कि हर कॉलेज का मेरिट होता है, कितना कितना मेरिट उनको चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स उनको चाहिए। तो आपको ये भी देखना है कि अब आपके मार्क्स कितने हैं मैट्रिक में, ठीक है? उस हिसाब से अब आप, जाहिर सी बात है, आगे करियर चूज कर सकेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्री मेडिकल किया है तो अब आपको पता होगा, आप एक ओवरव्यू देखें लाजमी, आप इंटरनेट पे सर्च करें। वैसे अगर आप लोग अगर आप किसी कोई चाहता है, ठीक है, किसी की विश है, तो आफ्टर दिस वर्कशॉप आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आप में से कोई गाइडेंस लेना चाहेगा तो, ठीक है? क्योंकि अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। हमने इसको 1 एंड इंशाल्लाह 1 घंटे में या इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है? तो मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी। सो मेडिकल में अगर आप बायोलॉजी रखते हैं तो मेन क्या है आपके पास, आप डॉक्टर की साइड पे, ये पता होता है कि एमबीबीएस की साइड पे, लेकिन एमबीबीएस के अलावा भी आप कहें कि बायोलॉजी के आगे 150 से ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। खैर, प्री इंजीनियरिंग में भी, मैथमेटिक्स में भी इसी तरह है कि आप डिफरेंट इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये है कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ लिंक्स शेयर करूंगी वर्कशॉप के बाद। ग्रुप के अंदर मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें लिखी होंगी। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि आपने चेक करना है मजीद डिटेल में, तो आप उन वेबसाइट पे जाके उन लिंक्स को आपने ओपन करना और देखना है। फिर अगर आपको कोई भी बात पूछनी हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई इशू नहीं है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वर्कशॉप है, ठीक है? अच्छा, कॉमर्स, अगर आप आगे जो है कॉमर्स की साइड पे जाते हैं, बीकॉम, आईकॉम, बीकॉम की साइड पे जाते हैं, तो आप वो लाइक बिजनेस और कॉमर्स की फील्ड में आगे जा सकते हैं। फिर अगर आप आईसीएस करते हैं, आईसीएस अगर आप फिजिक्स में भी कर सकते हैं और स्टैट्स में भी कर सकते हैं। अगर आप आईसीएस फिजिक्स में करते हैं तो आपके पास डिफरेंट जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, आर्टिफिशियल में आप जा सकते हैं, ठीक है? अगर आप स्टैट्स में करते हैं तो ये थोड़ा सा आर्ट्स की तरफ चला जाते हैं, बट इसमें भी आप एआई वगैरह में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में भी जा सकते हैं, ठीक है? ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में आप रख सकते हैं। इसमें आपके जनरल, जैसे अगर आप आर्ट में जाते हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और इस तरह की फील्ड में जा सकते हैं, पेंटिंग और ये डिज़ाइनिंग वगैरह, या फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है?
सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी सी हायर, मतलब थोड़ा सा इसको मुश्किल डिग्री समझा जाता है। खैर, अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं या आप अकाउंटिंग में अच्छे हैं तो आप सीए में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वाली स्टडीज़ में, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कि आपको किसी कॉलेज में इस तरह से एडमिशन नहीं मिल रहा है या आपके इंटरेस्ट नहीं है या जो भी आपके हैं, तो आप डिप्लोमास की तरफ भी जा सकते हैं। आप डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। एसोसिएट इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिप्लोमास होते हैं, 2 साल के होते हैं, 2 साल 3 साल इस तरह डिप्लोमास होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमास होते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में बहुत सारे डिप्लोमास हैं। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे डिप्लोमास से मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, तो मैंने लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ पे डिटेल में लिखे होंगे कौन कौन से डिप्लोमास हैं कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल DIT होता है आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 या 3 इयर्स का होता है, और ये डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं जो ये डिप्लोमास करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ जो लिंक शेयर करूँगी वहाँ पे आप उसको मजीद देख सकते हैं कि कंप्यूटर में और कौन कौन से डिप्लोमास हैं। फिर मेडिकल डिप्लोमास हैं बहुत सारे आपके पास, जिस डिप्लोमा को आप करके कोई मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जैसे नर्सिंग के होते हैं, और आपके जो लैब से रिलेटेड होते हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्सेज होते हैं। तो मेडिकल डिप्लोमास अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि आप लाइक प्री मेडिकल बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते बट आपको थोड़ा सा मेडिकल की फील्ड में रहना है, तो आप मेडिकल डिप्लोमा कोई भी कर लें जो आपको इंटरेस्ट है, और आप फिर उस तरह की जॉब कर सकते हैं आगे, ठीक है। इसकी भी मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूँगी, बहुत डिटेल लिस्ट थी वो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई इश्यू तो नहीं है? अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो आपने परेशान नहीं होना, आपने पूछ लेना है, ठीक है। ओके ओके, I need your replies in the chat box. जी, इज इट क्लियर टू यू? हरी अप गाइस, आप लोग साथ साथ एंगेज हों। ओके ओके, ठीक है। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्टेप पे जाएं? ओके कोई भी क्वेश्चन हुआ इसके अलावा तो आप एंड में भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। आई विल बी देयर। ओके, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आप उन सब में से भी कुछ नहीं करते ना जो अभी हमने डिस्कस किया, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप टेक्निकल या वोकेशनल ट्रेनिंग में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एजुकेशनल, यहाँ पे मैंने ना कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इस्लामाबाद में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में भी, तो आप अपने हिसाब से, अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है। जैसे ये टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टेवटा है, ये नेवटेक है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन है, फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, पॉलीटेक्निक के बहुत से कॉलेजेस हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे। ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, तो इसकी भी मैं आपके साथ वेबसाइट का लिंक शेयर करूँगी जहाँ पे बहुत सारे ये कॉलेजेस मेंशन है कि वो कौन कौन से ना ट्रेनिंग या टेक्निकल कोर्सेज करवाते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली जो है ना अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा एक और मेन सेगमेंट। हम अपना एक नया सेगमेंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट स्किल्स फॉर सक्सेस। अब अभी तक जो हमने करियर की बात की वो सारा एक आपका ना बेसिक एजुकेशनल फ्रेमवर्क था कि आपने, अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज करना है आगे अपने FSC के लिए या आगे अपने इंटरमीडिएट के लिए, या आपने कोई टेक्निकल कोर्स करना है या आपने कोई डिप्लोमा करना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये स्किल्स फॉर सक्सेस, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आज के दौर में, क्योंकि आज का आपको पता है एडवांस दौर है और AI की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ आपके पास ना ये स्किल्स होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट जो यहाँ पे मेंशन है वो सॉफ्ट स्किल्स है। सो आर यू देयर? ओके, जब तक आप लोग अपनी एक्टिवनेस शो नहीं करेंगे आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। ओके, बाकी सब भी जी, ताकि जिस सेगमेंट में आपका इंटरेस्ट है मैं उसी सेगमेंट को ज़्यादा डिटेल में बताऊं, ठीक है। ओके, सो अब ये आपका बहुत मेन सेगमेंट है, आप कह लें हमारी वर्कशॉप का, कि स्किल्स कौन कौन सी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? इसमें यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन का पता है? आम अल्फाज में जी, कलसूम इकबाल कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, सो कम्युनिकेशन आपको पता है जिस तरह के जी, दैट्स राइट, या
ये तो है, देखें ये आपने फॉर एग्जांपल ये सॉफ्ट और हार्ड उस सेंस में नहीं है। अब ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये कौन सी स्किल्स होती हैं, या यू कैन से कि हमको लाइक कोई आपके पास हार्ड फॉर्म में नहीं, हम उसे टच नहीं कर सकते, बट स्किल की जब हम बात करेंगे ना, स्किल की बात करेंगे तो वो बहुत सारी डिफरेंट उसमें आती है। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ये आपका डायरेक्ट करियर नहीं होता, लेकिन ये आपके अंदर कोई क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, ये आपके अंदर एबिलिटीज होती हैं कुछ। कम्युनिकेशन में आपके पास पहले क्या आती है, कम्युनिकेशन स्किल आती है। कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है कि आपको बातचीत करने का अंदाज आना चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत एक बड़ा एरिया है, ठीक है, इसमें आपके पास वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, आपको प्रोफेशनली बिहेव कैसे करना है, ठीक है, आपकी किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। समझ आ रही है ना बातें? मुश्किल बातें तो नहीं लग रही? ओके, अगर मुश्किल लगा, कुछ भी लगा तो आपने बताना है, ठीक है, मैं वैसे कर लूंगी। अच्छा, फिर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस आता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने कहा था कि गुस्सा नहीं कंट्रोल होता, तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है कि आपको पता हो कि आपको फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। उसमें एक दूसरे की गलती है या आपका अपनी एक आदत बन चुकी है, पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, मसला कहाँ पे है, मसला क्या है, आपको जो इमोशन है उसको क्या चीज भड़का रही है, ठीक है, उसको ट्रिगर क्या कर रहा है, तो पहले आपने उसको जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने एक सोल्यूशन प्लान बनाना है अपना कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपने कैसे ठीक करना है उसको, आपने खुद उसके ऊपर वर्कआउट करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो कि आपके इमोशंस क्या हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं, और आपने उसको कैसे कंट्रोल में रखना है। ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। और ये आप कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं ना, आगे आप करियर में बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग कुछ भी आप करते हैं, तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको कहीं भी अच्छी जगह पे ग्रो करने के लिए और काम करने के लिए। टीम वर्क आपका कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब ये नहीं कि आप मसलों को देखते रहो, बस मसले ही मसले आपको हर तरफ नजर आए, मसले हैं, उन मसलों का सोल्यूशन आपने देखने हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अब आपके जो भी आप टाइम मैनेज कैसे कर रहे हो अपना, आप अपनी रूटीन कैसे सेट कर रहे हो, ये आपकी स्किल है। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स भी होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सारी स्किल्स को ही आप इंटरपर्सनल स्किल्स कह सकते हो कि आप किसी के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहे हो, किसी से आप बात कैसे कर रहे हो, किसी के साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है, आप कितने क्रिएटिवली चीजों को देखते हो, ये नहीं कि बस लकीर के फकीर बने रहे, बस एक रट्टा सिस्टम जो एक चल रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे। आपने उसमें क्रिएटिविटी कैसे पैदा करनी है, ठीक है, कुछ भी है, अगर आपकी स्टडी भी है तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने उसको कैसे क्रिएटिवली हैंडल करना है। सवाल को पहले समझना है, फिर सवाल में जो बात पूछी गई है उसी का आंसर देना है। अगर उसमें कोई पॉइंट्स, कोई हेडिंग्स बन सकती हैं तो वो क्या बन सकती हैं, कोई डायग्राम बना सकते हो, क्या बना सकते हो। तो ये सारी चीजें क्रिएटिविटी, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप स्टडी को देखो तो इस तरह लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए आपने क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव होंगे तो नया सोल्यूशन बनाएंगे, नया सोल्यूशन बनाएंगे आप, तो वही सोल्यूशन जो है वो आपको करियर में आगे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अगर आप, और इवन के कई दफा सोल्यूशन से बिजनेस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको पता होगा कि सबसे अमीर बंदा कौन है आज के दौर में, कोई एक दो नाम आप बता सकते हैं? हु इज द मोस्ट रिच मैन इन टुडेज वर्ल्ड? कोई भी आपको आइडिया है इसके बारे में? एनीवन? यस, नो, कुछ भी लिख दिया करें, नो नहीं है तो तब भी बता दें नो। हरी अप गाइस, बी एक्टिव। ओके, सो एक तो है मुकेश अंबानी, ठीक है, आप कहें कि अगर अमीर बंदा है बहुत ज्यादा, तो अब अगर जो लोग अमीर भी है ना, तो फॉर एग्जांपल वो क्या है, वो क्रिएटिव होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने एक कोई बिजनेस आइडिया स्टार्ट की तो उन्होंने उसी को क्रिएटिविटी पैदा करें, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके पास नए सोल्यूशन आते हैं। फिर लीडरशिप कितनी आपके अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी आपके अंदर, ठीक है, क्रिटिकली आप चीजों को कैसे सोचते हो, क्यूरोसिटी कितनी है आपके अंदर, आप किसी चीज को कितना रिसर्च करते हो, अगर आपको चीज इंटरेस्ट लगती है आप उसके बारे में जानने के लिए कितना क्यूरियस हो, क्रिएटिव कितने हो, ठीक है। और
सेक्टर में आप कैसे काम कर सकते हो, वर्किंग अंडर प्रेशर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर मोरालिटी और एथिक्स, इखलाक भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, शुड वी मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट चलें। यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लोग रिस्पॉन्स करें काइंडली ताकि मुझे भी आइडिया हो, फिर मैं उतना ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। ओके, सो टेक्निकल स्किल्स, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं। आज के दौर में आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मैट्रिक लेवल के भी हो, अभी आपने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया, आपने इंटरमीडिएट में हो, तो आप बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखें, अभी सीखें। उसमें आपको बेसिक इन्फोग्राफिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन ये मैंने बनाई हुई है, तो एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें आपको बनाने आनी चाहिए। कैनवा यूज़ करना आना चाहिए। MS ऑफिस आप सीखें, ठीक है। इसमें आपका वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है। या आप टाइपिंग सीखें। टेक्निकल राइटिंग आप कह लें कि कंटेंट राइटिंग की तरफ जाती है। इसका भी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी, विंडो इंस्टॉलेशन वगैरह। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपने अच्छी करनी है अपनी, क्योंकि ठीक है हमारा थोड़ा सा उस तरह से नहीं है, बट अगर आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाते हो ना, तो अगर आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड होगी तो कम से कम आप लोगों को अच्छे से फेस कर लोगे। जो लोग इंग्लिश अगर कोई अगला बंदा बोले तो आप कम से कम उसकी रिप्लाई कर सको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी अंग्रेजी झाड़नी है हर टाइम, ये नहीं करना, बट आपको आना चाहिए। और भी बहुत सी टेक्निकल स्किल्स हैं, वो भी आपको लिंक इसका भी मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ AI स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स। अगर आप आगे अगर आप मैट्रिक के बाद भी आप ऑनलाइन आप अगर सीखते हैं तो आप AI की स्किल्स सीख सकते हैं। इसमें आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मैथ्स एंड स्टैट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अच्छा ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। अगर आप AI स्किल्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं ना कि कौन कौन सी AI स्किल्स हैं और आगे उसका क्या करियर है, तो आप वो लिंक से वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने कुछ सवाल हो, आपका कोई आपको ना समझ आ रही हो बात, आपने पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। सो AI स्किल्स, क्योंकि अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो अगर हम इसके ऊपर कमांड ले लेते हैं ना, हम इसको सीख लेते हैं, फिर हम इसकी अपनी एक CV बनाए कि भाई हमारे पास ये स्किल है, हम ये प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर डिफरेंट तरह की कंपनियां, इवन के इंटरनेशनल लेवल की कंपनी भी आपको हायर कर सकती है। क्यों? बट पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए। जुगाड़ी तरीका ये कहते हैं ना कि जिसको बस मतलब मेहनत के बगैर ही आप कहो कि कोई हमारे पास शॉर्टकट हो, तो शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि आपको पहले कुछ उसके लिए उसमें कुछ देना पड़ता है, ठीक है। पहले आपने उसमें कुछ देना है, अपनी मेहनत देनी है, टाइम देना है, फिर जाके आपको उसका गेन मिलेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर्स में या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि आप अपना करियर इसमें बनाओ, तो आप पहले तो एक्सप्लोर करो, वही बात सेल्फ अवेयरनेस करो कि आपका किस तरह से इसमें इंटरेस्ट है, और फिर जो है ना आप इसको परस्यू कर सकते हो। फिर उसके लिए कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हो, इवन कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो चीज़ें। यूट्यूब से नहीं तो आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज भी होते हैं, वहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। तो इसकी डिटेल के लिए अगर आपने पूछना हुआ तो आप फिर अलग से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर डिजिटल स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स आप सीख सकते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसमें आपके पास कंटेंट राइटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, SEO, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, और कॉपी राइटिंग भी है, ब्लॉगिंग भी है, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और इस तरह की और भी बहुत सी स्किल्स है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल लाजमी नहीं है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ के ही इन स्किल्स की तरफ जाओ, या आप कहो कि बस नहीं, आप इसको अपना स्टार्ट, अपनी स्टडी आप कंटिन्यू रखो जो आप बेसिकली अपनी कोई स्टडी करना चाहते हो, लेकिन एज अ स्किल आप इन चीज़ों को भी सीखो। इनमें से कोई एक उठा लो, बेशक कोई एक इनमें से आप पिकअप कर लो, और उसको आप सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, उसको आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर आप उसको अपना एक साइड बिजनेस या साइड हसल के तौर पे अपनी इनकम सोर्स के लिए आप उसको जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी मैट्रिक आपने किया है और आपको इंटरेस्ट है जी ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, तो आप पढ़ो इसके बारे में, आप यूट्यूब वीडियोस देखो ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे है, क्या होती है, कौन से टूल है, फ्री टूल कौन से, आप थोड़ा बहुत डिजाइन कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सीखते रहो जब तक आपका 2 साल का, अगर आपका इंटरमीडिएट है, ICS कर रहे हो, FSC कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो आपका साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ आपको एक स्किल भी आ जाएगी।
तो जब आपका एफएससी कंप्लीट होता है तो आप इसी स्किल को फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। इस तरह से आपको लाइक कोई ना कोई स्किल आपको इनमें से आनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका इनकम सोर्स भी जनरेट हो जाए और 1-2 साल में आप इसको सीख भी लो। ओके, सो शुड आई गो फॉरवर्ड? आर यू देयर? Yes, miss. ओके ओके जी मैम। ओके, सो लास्ट 2 स्किल्स आपके पास फ्रीलांस। अब जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की बात की, फ्रीलांसिंग का आपने सुना ही होगा आजकल, बच्चों ने भी काफी बच्चों की जबान पे ही है फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। सो फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग आप कहो कि जॉब का या बिजनेस का ऐसा तरीका है कि जिसमें आप अपनी मर्जी की, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ग्राफिक डिजाइनिंग उठाई या कंटेंट राइटिंग उठाई, उसको आपने एक स्किल को आपने सीख लिया। अब उस स्किल को आपने सीख लिया, अब आपने अपनी सर्विस देनी है, प्रोवाइड करनी है। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है? अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, ठीक है। क्या बनाना होता है? अपना पोर्टफोलियो बनाना है आपने। पोर्टफोलियो आपका कैसे बनेगा? जब आप वो काम करोगे, अगर आप डिजाइनिंग है तो आप डिजाइनिंग करोगे, डिफरेंट पोस्टर्स बनाओगे, लोगोस बनाओगे, उसको पहले तो आपने सीखना है। अभी मैं नहीं कह रही कि आप अभी से इसको करना शुरू कर दें, नहीं, पहला 6 महीने साल आप उसको सीखो अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करो। जब आपको एक कमांड हासिल हो जाए फिर आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। जब आप पोर्टफोलियो बना लोगे तो फिर आप डिफरेंट क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, आप खुद क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। फिर आप लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने अकाउंट्स बना के वहाँ पे अपनी पोस्ट डाल के, जो भी आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अपनी पोस्ट ऐड करते रहो डेली बेसिस पे। मतलब ये चीज़ तब करनी है जब आप पहले सीख चुके हो, अब आपको ग्रिप आ चुकी है तब, ठीक है। पहले दिन से नहीं कि अब आप सोशल मीडिया पे आपको कि मैंने अभी अकाउंट बनाना है, ठीक है। पहले आपने उसको सीखना है, समझ आ रही है ना इस बात की? तो आपने कर लिया, फिर आपको क्लाइंट मिलते हैं और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें, जब आपको थोड़ी मार्केटिंग की भी समझ आएगी, फिर आपको थोड़ा सा बिजनेस का या लोगों का पता चलेगा कि किस तरह से डील करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है और अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी चीजें फिर आपके पास फ्रीलांसिंग में आ जाती हैं, ठीक है। कम अज कम आपको 2-3 साल इसको स्टेबल करने में लगते हैं। तो अगर आप अभी से, फॉर एग्जांपल मैट्रिक आपने किया, अगर आप एफएससी भी कर रहे हो, आईसीएस कर रहे हो, तो आप अभी से कोई स्किल सीखना शुरू करते हो, तो अभी आप ये आपका फायदा हो सकता है कि आप उस स्किल के ऊपर कमांड हासिल करो, अच्छी वाली, प्रोफेशनल लेवल वाली, वैसे आम सी नहीं, ठीक है। तो जब तक आपके स्टडी भी आपके 2 साल की ये कंप्लीट होती रहेगी, आपको एक स्किल की कमांड आ जाएगी, तो आगे आप उसी को फ्रीलांसिंग के फॉर्म में अर्निंग सोर्स भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एनिमेशन स्किल्स होगी, या वेब डेवलपमेंट है, कॉमिक राइटिंग है, एडिटिंग है, और फिर ये कुछ टूल्स आपके अपवर्क है, फाइवर, फ्रीलांसर, ये आपका बिल्कुल लास्ट पे है। लाइक ये बहुत प्रोफेशनल ये टूल्स हैं आपके, यानी कि जब सही प्रोफेशनल होता है बंदा, वो यहाँ पे करता है, अपनी सर्विस यहाँ पे देता है। तो पहले आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, अपनी स्किल इंप्रूव करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन से अपने करो, क्लाइंट्स बनाओ, और फिर आप इस लेवल पे आओ। Miss, I have a question. या श्योर। मिस, अगर फॉर एग्जांपल हम स्किल सीख लेते हैं, बट जी मिस हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जी बच्चे, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहले आपने सीख ली। अब जब आप सीखते हो ना, तो उसके बाद आप मार्केटिंग सीखते हो। इसी को आप कहते हो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी एक स्किल है। अब जो मैंने आपको कहा ना कि आपने इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, तो फॉर एग्जांपल अब ये जो अल्फाउज एजुकेशन फाउंडेशन है, जिसकी तरफ से आज की वर्कशॉप हो रही है, जो हमारी फाउंडेशन है, अब क्या है कि अब हमारा लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है। तो अब हमारा जो एजेंडा है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड इस्लामिक एजुकेशन, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पोस्ट वहाँ पे डालते हैं डेली बेसिस पे। आप हमारे अगर अकाउंट्स आप फॉलो करते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपको इंस्टाग्राम पे हमारी पोस्ट आ रही होगी, फेसबुक पे आ रही होगी, लिंक्डइन पे आ रही होगी। तो इससे क्या होता है, कि जैसे आप बच्चे हैं, जैसे बाकी लोग हैं जिन्होंने हमें फॉलो किया होता है, उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये भी कोई है, अच्छा ये भी कोई कंपनी है, या ये कोई बंदा है जो ये काम कर रहा है। तो वहां से लोग आपको अप्रोच करते हैं। पहले आप उनको अच्छा दिखाते हो, आप बताते हो कि भाई हमारे पास ये स्किल है। वो आप कहाँ पे बता रहे हो? अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बता रहे हो। फिर अगर आपने इससे भी बेहतर जाना है तो आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो वहां से फिर लोग ज्वाइन कर लिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, तो वहां पे आप आपने अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। बट पहले आपकी स्किल अच्छी उस लेवल की होनी चाहिए। फिर आपको मार्केटिंग सीखनी है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे होती है, ठीक है।
फिर आपका सोशल सर्कल बनता है, नेटवर्किंग आप करते हो। नेटवर्किंग में ये फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स हैं, अगर आप आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर टीचर्स मिलते हैं, उनके लिंक्स होते हैं, आप लिंक्स लोगों के यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल अब ये हमारी अल्फाउस की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आप बच्ची हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है और अभी आपने हमारा राइजिंग लीडर्स वाला ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर कोई भी एक स्किल सीखते हो तो आप आगे जाके लाइक हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में आप हमारे मेंबर बन सकते हो, और इससे क्या होगा, आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी, आपको 1 साल के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको काम सिखाया जाएगा, ठीक है। हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो फिर जो इंटर्नीज आते हैं ना उनको वो सिखाते हैं, लाइक वो काम करते हैं, आप लोग काम करते हो और हमारे जो मैनेजर्स हैं वो उसको बताते हैं कि इसको ऐसे करें ऐसे करें, इससे आपको काम आ जाता है, आपके पास एक सीवी पे आप अपनी बना सकते हो, उसी को आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो इसी तरह से ना आपकी फिर नेटवर्किंग होती है, ठीक है, और क्लाइंट भी फिर आपको वहीं से मिलते हैं। इंशाल्लाह इस पे हम अलग से भी ना वर्कशॉप अरेंज कर लेंगे, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो जो हमारे अपने जो ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट राइटिंग की है मैनेजर, उनसे मैं कहती हूँ हम उनके साथ एक वर्कशॉप अरेंज करवा लेंगे, ठीक है। वो खुद भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। मैम, अगर हम कोई स्किल सीखें तो क्या आप अगर हम आपके साथ ज्वाइन कर लें तो क्या आप हमें कस्टमर्स दिलवा सकते हैं? जी बच्चे, ऐसा हो सकता है कि अब हमारा ये ना, अगर आप फॉर एग्जांपल हमें ज्वाइन करते हैं तो मे भी अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने खुद का भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो मैं आप लोगों को हायर कर सकती हूँ, ठीक है। बट अभी जैसे अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यू है तो अभी हमारी इनकम उस तरह से जनरेट नहीं हो रही, लाइक रिवेन्यू अभी हमारा जनरेट नहीं हुआ, अभी हमने इसका स्टार्ट लिया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे पास काम करते हो ना, आप इवेंट मैनेजमेंट में आते हो या आप ग्राफिक में आते हो, कंटेंट में आते हो, तो आपकी एक ठीक है, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आप काम अच्छा कर रहे हो, तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम आप लोगों को भी पे कर देंगे एज अ इंसेंटिव। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है। लेकिन हाँ, इस तरह होता है कि आप लोग अच्छा काम करते हो तो आपके नेटवर्किंग इसी तरह से होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू मिस। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड फॉर योर एंगेजमेंट एक्टिवनेस। और बाकी बच्चे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लास्ट ही सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, 5 होने वाले हैं तो हम अपना इसको एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इम्पोर्टेंस। अच्छा, इस एंटरप्रेन्योरशिप आप कह लो कि बिजनेस की एक शॉर्ट या बिजनेस का एक ना स्मॉल तरीका है, शॉर्ट तरीका है बिजनेस का। बट एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्रिएटिव होते हो, ठीक है। आप कोई वही बात है, ये एक तरह से फ्रीलांसिंग ही एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है, ठीक है। फ्रीलांसिंग को भी आप एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हो और एंटरप्रेन्योरशिप में आप छोटे छोटे बिजनेसेस कर सकते हो, अपना स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई आइडिया है, आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, तो ये चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। लाइक आइडिया टू बिजनेस, आइडिया टू बिजनेस, ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप कोई सोल्यूशन ढूंढते हो, किसी कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में, आप देखते हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उसका आपके पास कोई सोल्यूशन है, तो आप फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो नया, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हो जिसकी ज़रूरत है और वो अभी तक नहीं है और आप उसको बनाते हो और आप उसको फिर सेल करते हो, तो ये आपकी एक एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कॉमिक राइटिंग करते हो, आप कंटेंट राइटिंग करते हो और आप वहाँ से अर्न करते हो, तो ये वहाँ फिर आप वही सिखाने लग जाते हो, उसी स्किल को आप सिखाने लग जाते हो आगे यूट्यूब के ऊपर या कोर्सेज के थ्रू, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें, इसकी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, रिस्क कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, क्लाइंट कस्टमर के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, नॉलेज उसका होना चाहिए, फिर सेल्फ मोटिवेटेड, लाइक इसके लिए आपको खुद से मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए इस चीज़ की, सेल्फ मोटिवेटेड आप होते हो। कंटिन्यूस लर्निंग आपने कभी छोड़नी नहीं है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के लिए आप अगर अपडेट नहीं रहोगे ना, लर्निंग को छोड़ दोगे, तो आप इसमें ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो अब जैसे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो हर इंडस्ट्री ना अपडेट हो रही है, लाइक वो नई चीज़ें सीख रही है। अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अब चैट जीपीटी है, तो पहले तो चैट जीपीटी नहीं था, कंटेंट राइटिंग किसी दूसरे तरीके से होती थी, बट अब चैट जीपीटी है, तो अब चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है एथिकली और आपने अपनी स्किल कैसे इंक्रीज करनी है, इन्हांस करनी है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। और ये आप तभी कर सकोगे जब आपको इंटरेस्ट होगा। इसीलिए जो सबसे पहला स्टेप था सेल्फ अवेयरनेस का, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको इंटरेस्ट वाली चीज़ें आप ले सको। तो ये स्किल डेवलपमेंट आपने साथ साथ करनी है, ठीक है। ओके, सो लास्ट स्टेप इज अबाउट गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। सो आर यू रेडी फॉर दिस सेगमेंट?
यस मिस। ओके, और बाकी सब भी एक्टिव हैं? ऑलराइट, एक्सीलेंट। सो अब आपको ये सारा पता चल गया कि भाई एजुकेशनल पाथवे क्या है, सब्जेक्ट क्या चूज करना है, कौन सी फील्ड में आप किधर जा सकते हो, और फिर आपको पता चल गया कि स्किल आपको क्या सीखनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल सीखनी है, डिजिटल स्किल देखनी है, फ्रीलांसिंग अगर आपको करनी है, फिर आपने अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल देखनी है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने असल प्रैक्टिकल काम की तरफ आना है। व्हाट इज प्रैक्टिकल? की गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। अब आपने गोल सेटिंग और प्लानिंग कैसे करनी है? सो आपके दो तरह के गोल्स होने चाहिए, आप बेशक इसको नोट कर लें। एक आपके कौन से गोल हैं, शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है। आप बेशक कॉलम बनाएं और एक साइड पे लिखें शॉर्ट टर्म, एक साइड पे लिखें लॉन्ग टर्म। अगर आप साथ साथ कर सकते हैं तो आप साथ साथ कर लें, जिस तरह मैं बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ओके ओके मिस। ओके, सो अब आपने कॉलम बनाया, एक साइड पे आपने लिखा शॉर्ट टर्म गोल, एक तरफ लिखा लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं? जो आपके डेली बेसिस के होंगे, यानी कि जो आपने डेली करने हैं या वीकली करने हैं या मंथली करने हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? जो आपका मेन गोल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है, या आपने फॉर एग्जांपल आपको कि आपने रिसर्चर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, व्हाटएवर, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि भाई मैंने साइंटिस्ट बनना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। और फिर अब उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा कि आपकी सबसे पहले आपने देखना है कि आपने स्टडी क्या करनी है। आपका पहला पॉइंट हो सकता है कि स्टडी, फिर आपके क्या हो सकता है, मार्क्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर क्या है, इंटरेस्ट, फिर क्या है, स्किल लर्निंग। तो अब ये सारी चीजें, अब ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, आप बेशक बाद में आराम से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो आपकी ये शॉर्ट टर्म, आपने अपना एक गोल सेट कर लिया कि भाई मैंने इस मंथ में मैंने अपने जो मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर थे मेरे इस सब्जेक्ट में, वो मैंने क्लियर करने हैं। या आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि भाई अगर मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो मैंने इस मंथ में कम से कम ग्रामर अच्छी से सीख लेनी है, या इस मंथ में मैंने या इस वीक में मैंने जो है बेसिक सेंटेंसेस सीख लेनी है, या नेक्स्ट वीक तक मैंने वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल है, आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो कि आज के दिन मैंने ये अचीव करना है, या इस वीक में मैंने ये कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट वीक में मैंने ये करना है, और इस मंथ में मुझे ये टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये शॉर्ट टर्म गोल वो उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए होंगे, ठीक है, जो आपका बेसिक गोल है, कि आपका एंड गोल है जो आप करना चाह रहे हो, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लगन, ठीक है, आप मुखलिस हो के अपने एम के ऊपर चलते हो तो अल्लाह ताला भी आपकी फिर मदद करता है। फिर आपने दुआओं को भी साथ रखना है, ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ें, ठीक है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। बहुत सी दुआएं हैं, आप कोई भी एक दो तीन दुआएं याद करें और उसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, ठीक है। सो इस सारे को हम क्या कहेंगे, रोड मैप। अब देखिए, आप फॉर एग्जांपल आपने जाना है, आपने लाहौर जाना है, ठीक है, लेकिन आप लाहौर की बस में नहीं बैठते हो, आप कराची की बस में बैठ जाते हो। तो आप मुझे बताओ कि आप लाहौर पहुंच सकोगे? आपने लाहौर जाना था और आप कराची की बस में बैठ गए हैं, तो आप लाहौर जा सकते हैं? कभी नहीं जाएंगे। क्यों? आपने रास्ता ही गलत चुना है, गलत रास्ता चुन लिया आपने, गलत चीज के ऊपर आप चले गए। तो इसीलिए आपके गोल्स हैं, आपको पहले अपना मेन गोल पता होगा, और मेन गोल की वजह से आपने शॉर्ट टर्म गोल भी अपनाने हैं जी। यस, अब वैसे भी हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, सो यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेक्चर खत्म हो चुका है, वर्कशॉप इज एंडेड अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं हम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे? मैम एक सवाल करूं? जी जी। मैम ये जो असाइनमेंट दी थी ना